SOPs नजरअंदाज, अवाम की लापरवाही, कोरोना के वार तेज हो गए। 24 घंटों में 89 अफराद की जानें ले ली। 5 जुलाई के बाद ये एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात है। मजीद 2885 अफराद वायरस से मुतासिर। 7 दिसंबर को 33,610 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.5% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और लेडी डॉक्टर का इंतकाल। सूबे में कोरोना से जाम बहक डॉक्टर्स की तादाद 27 हो गई। कराची का कोरोना के मुस्बत केसेस के तनासुब में पहला नंबर, शरह 21.8% रही। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 18.3%। सूबा सिंध में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.9। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 10%। सूबा बलोचिस्तान में 9। सूबा पंजाब में 4। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 10, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 3% के करीब है। इस्तीफे या लॉन्ग मार्च? 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में PDM क्या लाहे अमल पेश करेगी? मुशावरत के लिए PDM का इस्लामाबाद में इजलास आज हो रहा है। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज बात होगी कि 13 दिसंबर के बाद क्या करना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा वजीर आजम से इस्तीफा लेना है, उसके लिए हमें ही क्यों ना इस्तीफा देना पड़े। मरियम नवाज हो या कोई और हो, इंशाअल्लाह ताला अब ये तहरीक खत्म नहीं हो सकती। ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को घर भेज के ना। PDM में सारे ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं। आज का इजलास अहम है। ये तहरीक हुकूमत को घर भेज कर दम लेगी। लाहौर जिस तरह से कल निकला, हुकूमत की जान निकली हुई है। हुकूमत अब खुद जाने वाली है। इसकी FIR कहीं स्टैंड नहीं करती। मरियम नवाज की इस्लामाबाद रवानगी के वक्त गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं मुस्तरद शुदा सनद याफ्ता झूठों का चूरन अब बिकने वाला नहीं। झूठी का टाइटल पाने वाली राजकुमारी अपनी कनीजों के साथ वोट की इज्जत समझाने निकली है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं इन्हें सिर्फ अपनी चोरी बचाने की फिक्र है, लोगों की जानें चाहे इसमें चली जाए। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अपोजिशन की हरकत जलती पर तेल और जलसे कत्लेआम के मुतरादिफ है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। शहबाज शरीफ के वकील की गैर हाजिरी पर जज ने कहा ऐसे तो ये केस कभी मुकम्मल नहीं होगा। मुल्जिमान नैब के गवाहान पर खुद जिरह करें। फैसले के लिए मोहलत देते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, पेरी मेडोज, कालाम और मालम जब्बा समेत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी। गिजर में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ने से राब्ता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, मियांवाली में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात, मैंगोरा, शिमाली वजीरिस्तान और दीर में भी बारिश से ठंड बढ़ गई। बलोचिस्तान में वादिय ज़ियारत, पेशीन, मुस्लिमबाग, कान मेहतरजई में बारिश और जालाबारी। कराची, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह शदीद धुंध रही। कराची की फजा आज इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सरे फहरिस्त है। आलूदा शहरों में दिल्ली का दूसरा नंबर। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि तारीख में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। FBR ने तमाम झेली इदारों को इनकम टैक्स रिटर्न्स की तारीख बढ़ाने की दरखास्तें लेने के लिए हेल्प डेस्क बनाने की हिदायत कर दी। तर्जुमान FBR के मुताबिक चीफ कमिश्नर को तारीख बढ़ाने की दरखास्त के जरिए कई टैक्स गुजारों को तौसी दी जा सकेगी। कराची चेंबर के गोशवारे जमा करवाने की तारीख बढ़ाने के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वबा की दूसरी लहर में टैक्स माहिरीन के मामूलात मुतासर हुए। मुश्किल वक्त है, टैक्स देने वालों को सहूलत दी जाए। 6 रुकनी बेंच कैसे 7 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त सुन सकता है।
जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा का अदालत के 6 रुकनी बेंच के जजों के नाम लेकर सबसे अलग अलग सवाल। चीफ जस्टिस को फरीक और रिस्पोंडेंट करार देने पर जस्टिस उमर अता बंदयाल का इजहार बरहमी। कहा, आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं, आप अपनी हद से बाहर ना जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाए। सरीना ईसा ने अदालत से मुआफी मांग ली, मौक़िफ़ अपनाया कि 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस को बेंच से निकालकर उनके हुकूक मुतासर किए गए। 10 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा। अदालत ने कहा, मानते हैं 6 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार नहीं दे सकता। हम नजरसानी अपील नहीं सुन रहे, बेंच की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त सुन रहे हैं। फैसलाबाद में कम उम्र मुलाजिमा पर तशद्दुद के असल मुल्जिमान फैसल और उनकी अहलिया निकले। गिरफ्तार ससुर राना मुनीर और सास समीना राना ने दामाद और बेटी को बचाने के लिए तशद्दुद का इतराफ़ किया था। पुलिस ने आंखें बंद करके माना और धर भी लिया। अब असल मुल्जिमान की गिरफ्तारियों के लिए फुर्तियां। मजिस्ट्रेट की अदालत में मुतासिरा बच्ची को आज पेश किया जाएगा। बच्ची पर तशद्दुद में मुलव्विस मुल्जिमान भी तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी साबिक अहलिया जमाइमा समेत सबको अनफॉलो करके फारिग कर दिया। जिन शख्सियात को उन्होंने अनफॉलो किया उनमें उनके करीबी वुज़रा और पार्टी ओहदेदार भी शामिल हैं। इमरान खान के ट्विटर पर फॉलोअर्स की तादाद 1 करोड़ 29 लाख है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। एविएशन पॉलिसी, चेयरमैन पोर्ट एंड शिपिंग कॉरपोरेशन और चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट की तैनाती की मंजूरी का इम्कान। 15 निकाती एजेंडे में मजीद 3 निकात शामिल। तवानाई से मुतालिक इजलास, वज़ीर आज़म कहते हैं ऐसा निज़ाम लाएंगे सब्सिडी सिर्फ गरीबों और हकदार को मिलेगी। पंजाब के तमाम अजला में अगले साल के आखिर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब के हर शहरी को 7,20,000 रुपए सालाना हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक इंसाफ सेहत कार्ड हर शहरी तक पहुँचाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को क्यों इजाफी चार्ज दिया गया? क्या सूबे में कोई और काबिल ऑफिसर नहीं है जिसे कमिश्नर कराची लगा दिया जाए? सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान में बज़ाहिर निज़ाम तालीम से साइंस गायब हो चुकी। अगर पाकिस्तान मजहबी तोहमात की दुनिया से बाहर नहीं आएगा तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। दुनिया के मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर नोम चॉम्स्की का कराची की निजी यूनिवर्सिटी में लेक्चर खबरदार किया कि जौहरी जंग, माहौलियाती तबाही, जमहूरियत के जवाल और कोरोना वबा के बायस दुनिया इस वक्त तबाही के रहाने पर खड़ी है। नोम चॉम्स्की कहते हैं, खदशा है कि ट्रंप मुतबादिल हुकूमत बना सकते हैं। मोदी की क़यादत में भारत में सेक्युलरिज्म को खतरा है। शेखुल हदीस मुफ्ती ज़रवर अली खान को आज कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इतवार की शाम तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया था, तबीयत संभल न सकी। रहनुमा JUI कारी मोहम्मद उस्मान कहते हैं, मुफ्ती ज़रवर अली खान उम्मत मुस्लिमा को सोगवार छोड़ गए। इसराइली मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक रोकने का वाक़या। अमाराती हुक्काम ने इसराइली शहरियों से मुआज़रत कर ली। इमिग्रेशन हुक्काम ने मुसाफिरों से दोबारा ऑनलाइन वीज़ा एंट्री करने को कहा था। तकनीकी खराबी के बायस इसराइल जाने वाली 2 दीगर परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार हो गई थीं। इसराइली शहरियों के वीज़ा ऑन अराइवल की पॉलिसी बरकरार। We are very excited about it, and when we heard that we got the vaccine now, and we felt that actually the crisis is going to come to an end. बरतानिया में कोरोना वैक्सीन की आज से फराहमी, वबा के खात्मे का नुक्ता आगाज। सबसे पहले उम्र रसीद अफराद, तिब्बी शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन को वैक्सीन दी जाएगी। बरतानिया में कोरोना से आज 189 अमवात, हलाकतों की मजमूई तादाद 61,434 हो गई। बीमारों की तादाद 17,38,000। भारत भर में किसानों का एहतजाज पहिया जाम कर दिया। नई दिल्ली की सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, पुलिस का गश्त।
नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया गया, पार्टी का दावा। यूरोपीय यूनियन भी अमेरिका की तर्ज पर ममालिक के अफराद पर पाबंदियां लगाएगा। नई पॉलिसी का ऐलान, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों, तंजीमों और ममालिक को निशाना बनाया जाएगा। सफरी पाबंदियां आयद, जायदाद जब्ती, अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। गैर कानूनी हिरासत, टॉर्चर और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमतों से निपटा जाएगा। क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड मैनेज्ड आइसोलेशन से आज़ाद। स्क्वाड के 52 अरकान क्राइस्टचर्च से क्वींसलैंड रवाना। एक रुकन क्राइस्टचर्च में ही करंतना करेगा। पाकिस्तान का स्क्वाड कल से ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। अजहर अली ने फैंस के साथ तस्वीर बनवाई। कहते हैं शुक्र है अल्लाह का कि नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गए। यहाँ पर आकर सारे लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, दूसरी जगह भी सेफ है। यहाँ पे हम लोग चेयर लिफ्ट पे गए, ऊपर जाके हमने खेला बर्फ से, बहुत मज़ा आया हम लोग को। यहाँ पे एरिया बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आके हमने बहुत इंजॉय किया। राब्ता सड़कें बहाल, सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का मजा लेने स्वात के हसीन मकामात कालाम और मलम जब्बा पहुंच गई। चेयर लिफ्ट से इलाके के हुस्न का दिलकश नजारा। दुनिया की मोतबर डिक्शनरी कैम्ब्रिज का अच्छा फैसला। उर्दू जबान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला लफ्ज अच्छा डिक्शनरी में शामिल कर लिया गया। मानी खुशी और हैरत के इजहार बयान किए गए हैं। गजल की तजदीद और अपनी जीती जागती शायरी से गजल का वकार बुलंद करने वाले शायर नासिर काज़मी का आज 95वां यौम पैदाइश। नासिर काज़मी की शायरी में एहसास की धीमी झलक आज भी रूह में उतर जाती है। फिल्म और टीवी की मशहूर अदाकारा रानी के मद्दाह आज उनकी 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। अंजुमन तहजीब, अमराव जान, सुरैया भोपाली, बहारों फूल बरसाओ और नागमणि में उनकी अदाकारी कभी ना भूल पाएंगे।